धारणा का उद्देश्य है कि तेजस्वी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार तो कभी भी कुछ नहीं चाहती। राष्ट्रीय जनता दल के शीघ्र नेतृत्व के द्वारा जो आदेश मिला है कि गरीबों को हक एनडीए सरकार ने नहीं दे रही है। Select 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आदिक अभी मैं मौजूद हूँ सीवान के जेपी चौक पर और जेपी चौक से ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं सीवान में जातीय जनगणना को पूरे देश में लागू कराने के लिए राजद ने एक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है। साथ ही साथ आरक्षण के मुद्दे को लेकर के भी राजद जो है एनडीए को घेरने के तैयारी में है। तो ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। मैंने तो अभी बतलाया कुछ पूर्व कि प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के जो हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, और आदरणीय हम लोगों के अभिभावक नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और प्रदेश के अध्यक्ष श्री जगदानंद सिंह जी हैं। इन लोगों ने निर्णय लिया है कि पूरे बिहार में एक दिवसीय धरना का आयोजन किया जाए। धरना का उद्देश्य है कि तेजस्वी जी के नेतृत्व में जो 17 महीना में हम लोग ज्वाइंट थे, बिहार विधानसभा से आरक्षण पारित किया गया, साथ ही साथ जातीय जनगणना कराने का काम किया गया, परंतु अभी तक उसका कार्यान्वयन नहीं हो सका है। जातीय जनगणना करा करके बिहार के और देश के लोगों को आंकड़े दे दिए गए सही धरातल पर करके किस जाति की संख्या कितनी है। जिस जाति की जितनी संख्या है उस संख्या के आधार पर उन्हें हर क्षेत्र में, हर सेक्टर में उन्हें आरक्षण मिलनी चाहिए, चाहे सरकारी नौकरी हो चाहे अन्य जो सुविधा साधन हो, मिलना चाहिए। साथ ही साथ जो जातीय जनगणना के अलावा आरक्षण जो हुआ है, इसको हम लोगों ने कहा है कि भारत में जो संविधान है उसके अनुसूची है, अनुसूची 9 है, तो उस अनुसूची 9 में इस दोनों मुद्दे को शामिल किया जाए। अनुसूची में शामिल हो जाने से यह आरक्षण जनगणना पक्का हो जाएगा। और आपको बतलाना चाहते हैं कि अनुसूची में डाल देने के बाद से न उस पर उच्च न्यायालय और न उच्चतम न्यायालय या अन्य कोई उसको छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, वह कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। इसलिए अभी तक अनुसूची 9 में नहीं शामिल की गई है। इसको शामिल कराने के लिए पार्टी ने निर्णय लिया है। पार्टी के निर्देश पर सीवान जिला ही नहीं पूरे बिहार में मुख्यालय पर धरना हो रहे हैं। और चूंकि आज रविवार है, कलेक्टेरिएट पर होला, कलेक्टेरिएट बंद है, इसलिए विकल्प दिया गया है कि किसी महापुरुष के स्टैचू पर बैठ करके आप धरना दीजिएगा और धरना से आप अपना मेमोरेंडम मांग को कलेक्टर को ले जाकर रिसीव कराइएगा और कलेक्टर उसको गवर्नर को, राष्ट्रपति को और सरकार को अपने स्तर से हम लोगों के धरना का उद्देश्य है उसको भेजने का काम करेंगे। इसलिए हमारा संघर्ष राष्ट्रीय जनता दल का जारी है और जब तक 9 शेड्यूल में इसको डाला नहीं जाता है तब तक हम लोग संघर्ष पार्टी के निर्देश पर करते रहेंगे। हम एक हैं और एकता के साथ हर तरह के जो हमें मार्गदर्शन प्रदेश से मिलेगा उस पर एकत्रित होकर के सीवान जिला के सभी नेता और कार्यकर्ता एकजुट होकर हम लोग संघर्ष करने का काम करें। ये जानकारी प्रदेश द्वारा निर्धारित हुई है। हम लोगों की मांग है, 2 विषयों पर बैठे हुए हैं, भारत में जातिगत जनगणना को लेकर के और जो हमारे महागठबंधन के शासन काल थे, जो 65% आरक्षण हम लोगों ने बढ़ाया था,
उसको संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, बैठे हुए हैं। जो समाज का मुद्दा है, जो जनहित का मुद्दा है, उसको लेकर के हम लोग बैठे हुए हैं। उसके बाद हम लोग डीएम साहब को मिलेंगे, राष्ट्रपति के नाम से एक लेटर लिखे हुए हैं, वो मेमोरेंडम हम लोग जिला अधिकारी महोदय को अपने ज्ञापन सौंपेंगे। हम लोग की जो मांग है, जो मुद्दे हैं, जिस पे बैठे हुए हैं, उस मुद्दा को वहाँ पे आगे भी वो लोग प्रसारित करेंगे। बिहार में तो लागू हो गया, देश में आप मांग कर रहे हैं, लगता है आपको कि एनडीए सरकार ये करने देगी? एनडीए सरकार तो कभी भी कुछ नहीं चाहती है। जो गरीबों के हित के कार्य होंगे वो सिर्फ बरगलाना जानती है, झूठे वादे करने जानते हैं, सिर्फ जुमले की सरकार है। वो जुमला फेंक करके अपनी सरकार बनाते हैं, वो करने नहीं देंगे। लेकिन हम लोग सड़क से लेकर के सदन तक लड़ने का काम करेंगे, हमारे नेता लड़ने का काम करेंगे, हमारे कार्यकर्ता लड़ने का काम करेंगे। आधी आबादी की भी वही डिमांड है जो हमारी पार्टी हमेशा से गरीबों के लिए जो लड़ाई लड़ती आ रही है। आप देख ही रहे हैं, आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन है हमारा, जो 17 महीने के महागठबंधन के सेवा काल में हमारे माननीय नेता तेजस्वी यादव जी ने 65% जो आरक्षण 9वीं संविधान की 9वीं अनुसूची में जो शामिल करने की मांग की थी, उसको हमारी केंद्र सरकार खारिज कर रही है। उसी के लिए ये 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन है। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो इस तरह के प्रदर्शन हम आए दिन करेंगे, अपने लिए, अपने समाज के हक अधिकार के। देखिए, हमारे राष्ट्रीय जनता दल के शीघ्र नेतृत्व के द्वारा जो आदेश मिला है कि गरीबों को हक एनडीए सरकार ने नहीं दे रही है, जो कि आरक्षण को 9वीं सूची में शामिल होना अनिवार्य है। हमारे बिहार में जो गरीबी है उसको दूर करने के लिए हमारे नेता ने यह संकल्प बना लिया है कि जब हम आरक्षण को 9वीं सूची में लागू करवा देंगे, दर्ज करा देंगे, तो जो गरीब वंचित लोग हैं, जो बेरोजगार लोग हैं, उनको रोजगार मिलेगा और बिहार आगे बढ़ने का अग्रसित होगा। और हमारे नेता ने यह हमेशा गरीबों के प्रति अपने संवेदना देने के काम किया है। और आने वाले समय में हमारे नेता ने जो संकल्प लिया है कि बिहार को गरीबी दूर करना है, रोजगार आगे बढ़ाना है, सबको रोजगार देना है, और जो पलायन यहाँ से लोग अदर स्टेट में जा रहे हैं उसको रोकना है। इसीलिए हमारे नेता ने यह संकल्प लिया है कि आरक्षण को 9वीं सूची में दर्ज कराना अनिवार्य है। इस लड़ाई को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। जब तक 9वीं सूची में यह दर्ज नहीं होगा, हम लोग गरीबों को हक के लिए जहां तक जाना होगा वहां तक हमारी पार्टी, हमारे कार्यकर्ता, हमारे सभी सिपाही बंधु आरजेडी के जाएंगे और गरीबों को हक दिलाएंगे। सर, क्या टिकट के बंटवारे में भी ये सारी चीजें लागू रहेंगी? राजद टिकट जिस तरीके से लोगों को देगा, उसमें भी जिस तरह से जिसकी हिस्सेदारी होगी मिलेगी क्या? देखिए, समय समय पर सब कुछ आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाएगा। हम लोग अधिकार की लड़ाई की बात कर रहे हैं, तो अवश्य जो है हम लोग का अधिकार जिसका जितना होगा पार्टी हमारे निर्णय लेगी, उतना अधिकार उसको दिया जाएगा। हमारे यह शीघ्र नेतृत्व के मामला है और सबको हक के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। ये नहीं कि हम लोग अपने पार्टी के या अपने स्वार्थ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग बिहार को आगे बढ़ाना है। हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने ये संकल्प कर लिया है कि 2025 में बिहार को सोना का चिड़िया कहलाने का हक मिलेगा और जनता को जागरूक करके जनता का जो हक है वो हक दिलाने का काम हमारे राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व और कार्यकर्ता बंधु करेंगे। आज का धरना राष्ट्रीय जनता दल द्वारा पूरे बिहार में माननीय लालू यादव, तेजस्वी यादव द्वारा घोषित धरना है और पार्टी के हर जिला स्तर पे और मुख्य पटना राजधानी मुख्यालय में यह धरना दिया जा रहा है। मुख्य रूप से जो पूर्व के सरकार में जब तेजस्वी जी सरकार में थे, 65% आरक्षण उन्होंने ओबीसी सिविल ट्राइब के लिए उन्होंने किया था। उसको ये सरकार आज उस सरकार खत्म कर रही है उस आरक्षण को। ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस देश में आरक्षण के बिना आरक्षण संवैधानिक हक है। राज्यों को पावर है कि वो आरक्षण की बढ़ोतरी दे सकते हैं। और आने वाला जो समय होगा, ये धरना यहीं तक कंप्लीट रहेगा, बल्कि प्राइवेट संस्थानों में
प्राइवेट संस्थानों में भी हम लोग आरक्षण के लिए मांग करेंगे कि प्राइवेट संस्थान में भी आरक्षण लागू किया जाए, क्योंकि आने वाले समय में जो सामंती और फांसीवादी ताकतें हैं ये प्राइवेट बड़े संस्थाओं को प्राइवेट कर रही है और प्राइवेट करके उसमें से आरक्षण के वैल्यू को खत्म कर रही है, जिससे सिविल कास्ट, सिविल ट्राई और ओबीसी के लोगों को काफी आने वाले समय में छात्रों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि संविधानिक जो हक है कि इसको नवी सूची में डाल दिया जाए, कि इसमें किसी तरह का आने वाले समय में छेड़छाड़ नहीं हो और इस पे कोई सरकार आने वाले में कार्रवाई न करे, खत्म न करे। यही मांग के लिए हम लोग आज धरना दे रहे हैं, इसको हम लोग लागू करा के छोड़ेंगे। ये धरना प्रदर्शन का मेन मकसद है हम लोगों का कि जो हाई कोर्ट ने जो ये 65% आरक्षण जो रद्द किया है, इसी के हम लोग खिलाफ में यहाँ बैठे हैं। और ये लोकतंत्र है, यहाँ जनता और पूरे लोग लोकतंत्र के मालिक हैं और इसी को हम लोग लागू कराने के लिए हर जगह अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि इसको संविधान के 9वीं सूची में इसको दर्ज किया जाए। और इसके लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जाने के लिए तैयार हैं और इसीलिए हम लोग हर जगह आज के तारीख में हर जगह हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि 65% हम लोग का आरक्षण जो हमारे 17 महीने कार्यकाल में हमारे तेजस्वी यादव ने दिया था, उस संविधान में जो हम लोग को विधानसभा में पास हुआ था, उसी को हम लोग लागू कराने के लिए यहाँ पे अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट केयर एंड हार्ट केयर क्लिनिक है मरीजों के लिए एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड, सिवान। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं। फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट्स के साथ, तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए SELECT24 न्यूज़। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट ज़रूर करें। धन्यवाद।